हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सहायक क्रिया यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब डू व डज होती है। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ में। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं साधारण वाक्यों के। जैसा कि हमें पता है साधारण वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें ना तो कोई नकारात्मक वर्ड हो और ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, वही साधारण वाक्य है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिखा है वह रोती है, तो वह रोती है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वह रोती है। देखो ती है आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसलिए अभी हमने देखो नीचे लिखा हुआ है साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं और एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक वचन कर्ता है, वह की मीनिंग लिखेंगे, स्त्री की बात हो रही तो सी लिख देंगे, वह सी। रोना वीप माने होता है रोना। अब इसमें क्या एक वचन करता है, इसलिए वर्ब में क्या लगा देंगे? एस, तो ये हो जाएगा सी वीप्स। अगला वाक्य मैं एक गीत गाता हूँ। देखो इसमें ता है, हूँ आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। साधारण वाक्य है और इसमें है मैं, तो यानी कि आई क्या माना जाता है? आई इसमें बहुवचन माना जाता है, इसलिए इसमें क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ये सिंपल वाक्य है। तो गाना की क्या होती है? सिंग। ए गीत की हो जाती है सॉन्ग, बस। जिसमें बहुवचन हमने अभी देखो लिखा था कि एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, लेकिन ये क्या था? बहुवचन कर्ता, इसलिए हमने एस या एस वर्ब में नहीं लगाया, इसमें लगाया था क्योंकि ये एक वचन था। ठीक है, अगला देखते हैं वह बाजार जाता है। तो वह बाजार जाता है यानी कि लड़के की बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है, तो वह की मीनिंग लिखेंगे ही। जाना की क्या होती है? गो होती है। ठीक है, अब देखो ये एक वचन करता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? एस या एस। तो प्लूरल बनाने के नियम से यहाँ पर ओ है तो इसलिए ई एस लगा देंगे। फिर टू कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। ठीक, अगला एग्जाम्पल समझते हैं। हम स्कूल जाते हैं। देखो ये भी सिंपल वाक्य है। हम की मीनिंग होती है वी। अब वी क्या है? बहुवचन करता है, इसलिए जाना की क्या होती है? गो। अब यहाँ पे वर्ब पे एस या एस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये कौन सा करता है? बहुवचन करता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वी गो टू स्कूल। अंडरस्टूड? अब हम लोग डिस्कस करेंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द लिखा हो। जैसे पहला एग्जाम्पल है वह रोज नहीं टहलती है। तो वह लड़की है तो सी लगा देंगे।
अब टहलती है। देखो अब निगेटिव वाक आ गया। निगेटिव वाक में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या तो डज। और डू का प्रयोग करते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ये है सी। सी के साथ में क्या लगाएंगे हम लोग? डज लगा देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो नॉट लगा देंगे। नहीं की मीनिंग हो गई। ठीक। अब टहलना की क्या होता है? वॉक। वॉक माने टहलना। रोज की क्या हो जाएगी? डेली। बस सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आप भोजन नहीं पकाते हैं। तो आपकी मीनिंग क्या होती है? यू होती है। अब यू कौन सा सब्जेक्ट है? यू है बहुवचन, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा। तो डू लगा देंगे हम लोग। फिर नहीं दिया गया है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। पकाना। पकाना की मीनिंग क्या होती है? कुक। कुक माने पकाना। क्या पका रहे हैं? फूड। तो कुक द फूड। ये भी बन गया। अगला देखते हैं। हम कानपुर नहीं जाते हैं। हम की क्या मीनिंग होती है? वी। ये कौन सा सब्जेक्ट है? बहुवचन कि एकवचन? यह है बहुवचन, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे इसमें? डू। फिर नहीं है तो नॉट लगा देंगे। जाना की मीनिंग क्या होती है? गो। टू कहाँ जा रहे हैं? कानपुर। तो कानपुर के लिख देंगे। ये भी आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है। वी डू नॉट गो टू कानपुर। वे अपना कार्य नहीं करते हैं। वे की मीनिंग क्या होती है? दे होती है। दे लगा देंगे। दे भी क्या है? बहुवचन करता है, इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। नहीं दिया गया है तो नॉट लगा देंगे। फिर करना की मीनिंग क्या होती है? डू। ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है। करना क्या कर रहे हैं? अपना कार्य। तो दे के साथ में अपना की मीनिंग लगती है दियर, और कार्य की वर्क। ठीक है। दे डू नॉट डू दियर वर्क। राम और सीता आम नहीं खाते हैं। तो राम एंड सीता। अब देखो दो लोग हैं, जब दो पर्सन हो, एक से अधिक हो, तो हमेशा क्रिया आती है बहुवचन की। तो यानी क्या लगाएंगे इसमें हम लोग? डू लगा देंगे। फिर नहीं दिया गया है तो नॉट लगा देंगे। खाना। खाना की होती है ईट। ठीक है। क्या खा रहे हैं? मैंगोज। तो आम, मैंगो। तो राम एंड सीता डू नॉट ईट द मैंगो। वह किताब नहीं खरीदता है। तो वह लड़के की बात हो रही तो ही लगाएंगे। ही अब एक वचन करता है, इसके साथ में क्या लगेगा? डज लगेगा। तो डज लगा देंगे। नहीं दिया गया है तो नॉट लगा देंगे। फिर खरीदना की मीनिंग क्या होती है? बाई। बाई लगा देंगे। फिर द बुक। क्या खरीद रहा है? किताब। तो बुक। ही डज नॉट बाई द बुक। यू अंडरस्टूड? अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब वाले, नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड वाले। एक नंबर ये होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होंगे, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। जैसे कि एक हम नमूना दिखाते हैं आपको। क्या हम बाजार जाते हैं? ठीक है। ये इंट्रोगेटिव है। तो ये क्या से शुरू हो रहा है? जब कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको रखते हैं या लगाते हैं। तो हम की मीनिंग क्या होती है? वी होती है। तो वी कौन सा सब्जेक्ट है? बहुवचन करता है। तो बहुवचन करता के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? दो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास, डू और डज। तो डज को हम लोग लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग प्रयोग करते हैं डू का। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम डू लगाएंगे इसके अनुसार। लेकिन क्या लगा है पहले? सबसे पहले जब क्या लगा हो तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो डू वी, फिर कहाँ जाते हैं? बाजार। तो गो टू मार्केट।
अंडरस्टूड, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। ये हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है, जब कोई, जैसे हम वाक्य लिख रहे हैं, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, ठीक है। तो जब कोई हिंदी के वाक्य में बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द दिया जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाते हैं। तो क्या होती है कहाँ की मीनिंग, वेयर। फिर क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों की बहुत गहरी मित्रता है। जहाँ क्वेश्चन वर्ड आएगा तुरंत इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जरूर आनी है। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया है, अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या सब्जेक्ट दिया गया है, मैं। तो मैं प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। अब प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो वेयर डू, फिर मैं सब्जेक्ट की मीनिंग आई, जाना की क्या हो जाएगी, गो, बस। तो वेयर डू आई गो, ये बनेगा। अब और हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो इसका रूल होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने बोला क्या आप वहाँ रहते हो, तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो आप है, आपकी मीनिंग क्या होती है, यू। यू क्या है, बहुवचन करता है, इसलिए हम लोग लगा देंगे डू। डू फिर हेल्प सब्जेक्ट, इस रूल के आधार पर चलेंगे, यू। फिर रहते हो, रहना वर्ब है, वर्ब रहना की क्या होती है, लिव, तो लिव लिख देंगे। कहाँ रहते हो, वहाँ की क्या होती है, देयर। हो गया वाक्य, क्वेश्चन मार्क लगा देते। क्या मैं सोता हूँ, तो क्या सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो मैं के अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू। डू आएगी तो डू लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट लगाना है तो आई लिख देंगे। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, सोना, सोना की क्या होती, स्लीप, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाक्य इज कंप्लीट। क्या मैं सोता हूँ, तो डू आई स्लीप। अगला, क्या वह नाचती है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। वह है, स्त्री है, एक वचन है, तो इसलिए लगाएंगे हम लोग डज। फिर सी, वह की मीनिंग। फिर नाचना की क्या होती है, डांस, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गई, डज सी डांस। क्या वे सत्य बोलते हैं, तो क्या लगा है, सबसे पहले जब क्या आए तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। तो दे है, दे के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, क्योंकि ये बहुवचन करता है। वे की मीनिंग होती है दे, दे लिख दिया। फिर बोलना, सत्य बोलना की होती है स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, क्वेश्चन मार्क। डू दे स्पीक द ट्रुथ। क्या वह पाठ याद करता है, तो क्या की मीनिंग, जब क्या से पहले शुरू हो तो उसकी मीनिंग नहीं, क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वह के अनुसार डज लगा देंगे, क्योंकि ये भी एक वचन है। पाठ याद करता है, कोई लड़का या आदमी है, करता है, तो ये क्या लगाएंगे, वह की मीनिंग ही लगा देंगे। फिर याद करना की क्या होती है, लर्न। क्या याद कर रहा है, पाठ, तो लर्न द लेसन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज ही लर्न द लेसन। क्या हम अपने स्कूल जाते हैं, क्या लगा है सबसे पहले, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम वी के अनुसार, तो क्या आएगी, डू। फिर वी। अब जाना, जाना की क्या होती है, गो। टू, कहाँ जा रहे हैं, अपने स्कूल, तो वी के साथ में अपने की लगती है अवर स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डू वी गो टू आवर स्कूल। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले। क्वेश्चन वर्ड से जब कोई बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, यानी कि कोई भी बीच में क्वेश्चन वर्ड हो,
ये सभी क्या है? क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि क्वेश्चन वर्ड जो हो इसी की मीनिंग बना देते हैं। तो कहाँ, इसमें लिखा कमला कहाँ रहती है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी मीनिंग लिख देंगे। कहाँ की क्या होती है? वेयर। फिर हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड इन दोनों का बहुत घनिष्ठ, इनकी दोनों की मित्रता है। ये एक जहाँ जाता है दूसरा साथ में जाता ज़रूर है। तो अब इनकी हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगी? कमला एक वचन है, इसलिए क्या लगाएंगे? डज लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे? कमला, कमला, ठीक है, कमला। फिर लिखेंगे कहाँ रहती है, तो रहना की मीनिंग क्या होती है? लिव, क्वेश्चन मार्क हो गया। वेयर डज कमला लिव? आप क्या करते हो, तो क्या क्वेश्चन वर्ड है? बीच में आया वाक्य। जब कोई क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या आगे आ रहा था सबसे पहले, तो उसमें क्या करते थे? हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते थे। अब ये जब बीच में आए तो सबसे पहले क्या करना है? उसकी मीनिंग लिख देना। क्या की मीनिंग क्या होती है? व्हाट। हमने बताया अभी कि क्वेश्चन वर्ड जब आ जाए तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है, क्योंकि ये उसका मित्र है हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो वो छूट जाएगा, बुरा मान जाएगा। तो इसलिए लगा देंगे आप। आप की मीनिंग क्या होती है? यू होती है। यू के अनुसार क्या आएगा? डू आएगा। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा यू। करना, करना की भी मीनिंग क्या होती है? यू। तो क्वेश्चन मार्क लगा। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? अगला सेंटेंस है वह स्कूल कब जाता है, तो ये भी कब इंट्रोगेटिव वर्ड है, बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग व्हेन। अब हेल्पिंग वर्ड तुरंत बाद, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ड, वह एक वचन है इसलिए क्या लगा देंगे? डज। तो व्हेन डज, अब सब्जेक्ट ही क्यों आया है? क्योंकि जाता है, ठीक है, जाता है। अगर जाती है हो जाता तो सी आ जाता, ठीक है, वो स्त्रीलिंग हो जाती, ये पुल्लिंग है, जाता है। तो गो टू, कहाँ जा रहा है? स्कूल, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। अगला वाक्य वे बाजार क्यों जाते हैं? क्यों आया? क्योंकि मीनिंग सबसे पहले लिख देंगे वाई। अब इसके बाद हमें लोगों को पता हो चुका है कि क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्या करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करना है। तो दे बहुवचन होता है इसलिए डू लगाते हैं, तो डू। फिर दे जाता है कहाँ पर? गो टू मार्केट, मार्केट, ठीक है। वाई डू दे गो टू मार्केट। अगला वह कौन सी पुस्तक पढ़ती है? अब देखिए जब कभी भी कौन सी आ जाए तो इसके साथ में इसकी पहले तो मीनिंग इसकी लिखेंगे, जो होती है विच होती है लिख दी, और इसके साथ में जो भी नाउन आता है उसकी भी मीनिंग इसी के साथ में लिखी जाती है। तो विच बुक, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ड क्या आएगी? डज आएगी, क्योंकि देखो ये लिखा है वह है, तो विच बुक डज। अब वह पढ़ती है, तो स्त्री की बात हो रही तो सी आ जाएगा। क्या पढ़ती है? पुस्तक। तो पहले तो लिखेंगे रीड, बस हो जाएगा पुस्तक, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया था ना क्वेश्चन वर्ड। इस कौन सी की यही एक खासियत है कि ये क्वेश्चन वर्ड जो होता है इसके साथ में जो भी होगा नाउन उसको भी उसके साथ में ही रखते हैं। तो इसको बनाएंगे हम लोग विच बुक डज सी रीड, ठीक, अंडरस्टूड। अगला वाक्य है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? कौन एक अपने आप में एक क्वेश्चन वर्ड भी है, इसको हु बोलते हैं, ये एक क्वेश्चन वर्ड भी है और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, इसलिए हु लिखेंगे। अब इसको हम लोग मान लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए अब इसके साथ में पढ़ाना की मीनिंग होती है टीच। अब ये एक वचन जब कर्ता मान लिया जाता है, तब हमने अभी रूल में पढ़ाया था, जब एक वचन करता हो तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में IS या ES का प्रयोग करते हैं। तो CH है लास्ट में, इसलिए हम लोग ES लगा देंगे। तो हु टीचर्स क्या पढ़ाता है?
हु टीचेज यू, किसे पढ़ाता है? तुम्हें। तो यू क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। हु टू टीचेज यू इंग्लिश। ये हो गए, ठीक है। अब एक्सेप्शंस एक है, अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। एक्सेप्शन यानी अपवाद है जब किसी वाक्य में कभी नहीं आ जाए। क्या आ जाए? कभी नहीं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नहीं आ जाता है तो नेगेटिव वाक्य होता है और हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी नहीं आ जाए तो इसकी कभी नहीं की एक मीनिंग होती है नेवर, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक मीनिंग होती है नेवर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी सिंपल की ही तरह बनाते हैं। जैसे कि तुम लिखा है तो यू लिख देंगे। अब सिंपल की तरह बनाएंगे इसको कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, तो नेवर। अब इसकी हेल्प, अब वर्ब लिखेंगे, जाना कहाँ पे है? गो टू स्कूल। और अगर यहाँ पर एक वचन होता तो हम लोग क्या करते? वर्ब में SEIS का भी प्रयोग करते। बिल्कुल सिंपल के लिए प्रयोग किया जाता और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इस वाक्यों में नहीं किया जाता, ठीक है। वे कभी नहीं पढ़ते हैं। वे की मीनिंग क्या होती है? दे। फिर नेवर, पढ़ना की क्या होती है? रीड। अगर यहाँ पर भी क्या होता? एक वचन होता तो यहाँ पर हम लोग वर्ब में SEIS लगाते हैं। जैसे वह कभी नहीं रोती है, तो वह की सी नेवर, रोना की क्या होती है? वीप। अब देखो ये एक वचन है, ये एक वचन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? वर्ब में S लगा देंगे तो बन जाएगा वीप्स। सी नेवर वीप्स। ये आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर and please subscribe my channel. Thank you.